Hello everyone, this is Pramod Luta, your maths teacher, and you all are watching my YouTube channel Maths with Pramod Luta. Today in this video, we will solve question number 11, 12 and 13 of exercise 6.3 of 10th class. तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन दिया है E is the point on the side CB produced an isosceles triangle ABC with side AB is equal to AC. यानी कि हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है ABC, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है और E जो पॉइंट है ये इसको एक्सटेंड करके बना हुआ है. उसके बाद E को जो है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो F पे, और जो AD है हमारे पास, यहाँ पे हम D लिख लेते हैं, ये भी हमारे पास कैसा है, परपेंडिकुलर है. तो उसके बाद हमने प्रूव की इसमें करना क्या है कि ABD जो ट्राइंगल हमारे पास ABD है और दूसरा जो ट्राइंगल हमारे पास है ECF, ये वाला ट्राइंगल ECF और ABD ये वाला ट्राइंगल जो हमने प्रूव करना है कि ये सिमिलर है. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है. सबसे पहले हमारे पास इसमें क्या दिया हुआ है तो हम लिख लेते हैं प्रूफ ABC जो है क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है. तो हम लिखेंगे सिंस ABC इज isosceles triangle with AB is equal to AC. ये वाली जो साइड है AB ये जो है AC के इक्वल है. तो जब ये दोनों साइडें इक्वल होती है तो बेस एंगल जो है हमारे पास कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं. तो हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. यानी कि बेस एंगल, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर इक्वल साइड जो होती है उसके ऑपोजिट में जो एंगल्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल. या इस तरह से भी आप बता सकते हैं, या फिर आप हम लिख सकते हैं बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल. उसके बाद हम सीधा डायरेक्ट जो है दोनों ट्राइंगल में ले लेंगे. तो हम लिख लेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF, क्योंकि ये जो है हमने सिमिलर प्रूफ बनाना है. तो दोनों में ले लेते हैं. तो सबसे पहले क्या बन जाएगा, जब हमारे पास एंगल C है ये B के इक्वल है तो इसमें C जो है कॉमन हो जाएगा. तो हम लिख लेंगे इसमें एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, यानी कि हम इसमें ले सकते हैं कॉमन. क्यों कॉमन होगा ये, अब आप देख रहे होंगे कि एंगल C तो जो है हमारे पास ADC ट्राइंगल में बन रहा है, ABD में नहीं बन रहा है, क्योंकि जो एंगल C की जो मेजरमेंट है वो एंगल B की मेजरमेंट दोनों हमने यहाँ पे प्रूव किया है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में बिकॉज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. और दूसरा हमारे पास इसमें क्या दिया है, जो हमारे पास ये एंगल दिया है कौन सा, ADB, जो एंगल दिया है एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल किसके बराबर है, EFC के बराबर. EFC ये है हमारे पास ईच 90 डिग्री दिया हुआ. तो दो एंगल हमारे पास कैसे आ गए, इक्वल आ गए. तो सीधा ही बन जाएगा देयरफॉर ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल ECF बाय एंगल सिमिलैरिटी. तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11. इसका सॉल्यूशन काफी सिंपल था. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. अब पहले क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ लेते हैं. साइड्स AB एंड BC एंड द मीडियन AG ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल इक्वल टू द साइड PQ QR एंड द मीडियन PM. ये ट्राइंगल हमारे पास दिया है ABC और दूसरा दिया है PQR. जो AD है और PM है ये इसके मीडियंस है. यानी कि मीडियन क्या होता है, जो इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है ट्राइंगल को, या फिर बेस को जो है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो बेस का मतलब है ये हमारे पास जो BC है, B से लेके D तक BD इज इक्वल टू DC, QM इज इक्वल टू MR. तो हमने प्रूव क्या करना है कि जो हमारे पास ये ट्राइंगल ABC है ये जो है सिमिलर है ट्राइंगल PQR के. ये हमने प्रूव करना है. तो सबसे पहले हमारे पास दिया क्या है, साइड जो इसकी प्रोपोर्शन में है. तो AB बाय AB अपॉन PQ
इज इक्वल टू BC अपॉन QR, और साथ में तीसरा दिया हमारे पास AD अपॉन PM। यानी कि एक मीडियन और दो साइडें हमारे पास कैसी दी है, प्रोपोर्शनल में। अब देखिए यहां पे जो BC है, ये AD क्या है, मीडियन है। तो इसमें हम कर देंगे, नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा हमारे पास AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, एक्चुअल में हमने क्या करना है, इसको BD लेके चलना है। BD का डबल हो गया BC, क्योंकि AD मीडियन है। तो हम यहां पे करेंगे डबल ऑफ BD, और अपॉन में हम यहां पे करेंगे डबल ऑफ QM इज इक्वल टू AD बाय PM। तो यहां से हमारे पास 2 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। यदि हम इन तीनों साइडों की देखेंगे प्रोपोर्शनल में, तो कौन सा बन रहा है, ये ABD, ये ABD ट्राइंगल, इसमें ये वाला पूरा जो है प्रोपोर्शन किसमें बन रहा है, ABD और PQM इस ट्राइंगल में बन रहा है। तो हम सीधा लिख लेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल PQM के, क्योंकि हमारे पास जो ये साइडें प्रोपोर्शनल में आ रही है, तो किस में आ रही है, अब पहले जो है, जो हमारे पास गिवन थी AB जो है PQ के रेशो में है, और BC अपॉन हमारे पास दिया था QR, तीसरा दिया था AD अपॉन PM। तो ये ट्राइंगल यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे पहले ट्राइंगल फॉर्मेशन की है। हमने बनाया ट्राइंगल ABD और PQM, क्योंकि ये जो है हमारे पास यहाँ पे जो साइड है इसकी प्रोपोर्शनल में आ रही है, इस वजह से हमारे पास क्या हुआ, ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल PQM। तो हम यहां पे लिखेंगे कैसे, SSS सिमिलरिटी से, सिमिलरिटी। अब देखिए जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है, तो उसके बाद हमारे पास क्या बन जाता है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। यानी कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, इक्वल। तो हम लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। हमें जो है एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q ही चाहिए, क्योंकि अगर हमने ट्राइंगल ABC और PQR इसको हमने अगर सिमिलर करना है दोनों को, तो AB और BC जो कि हमारे पास यहां पे दिया है AB अपॉन PQ और दूसरा दिया है BC अपॉन QR, ये दो साइडें तो हमारे पास प्रोपोर्शनल में दी है, लेकिन इसके अलावा हमारा को चाहिए था एक एंगल। तो एंगल हमने अभी यहां पे प्रूव कर दिया कि एंगल B और एंगल Q भी कैसे हैं, इक्वल है। तो हम यहां पे लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि जब आपके पास दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स है वो इक्वल हो जाते हैं, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है प्रोपोर्शनल में हो जाती है। यहां हम लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब हम सीधा लिखेंगे दोनों ट्राइंगल में जो हमने प्रूव करना है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब देखो हमारे पास क्या दिया है, इन ट्राइंगल ABC जो हमने प्रूव करना है और PQR। तो सबसे पहले हमारे पास दिया है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, क्योंकि जब हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल और दूसरा जो PQR है, इसमें अब मीडियन का कोई काम नहीं है, तो ये वाली साइड हम नहीं लेंगे। ये हमारे पास गिवन है, हम यहाँ पे गिवन लिख लेंगे, और अभी अभी ने प्रूव किया था एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, तो हम इसमें लिख लेंगे प्रूव्ड अबव। अब देखिए दो साइडें प्रोपोर्शनल में है और एंगल भी हमारे पास जो है इक्वल आ गया, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। तो ये हमारे पास बन जाएगा साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 करने से पहले चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है D इज द पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्राइंगल बना देते हैं। ट्राइंगल को लिख लेते हैं हम A B एंड C।
अब इसमें दिखा था डी इज द पॉइंट ऑन द साइड बी सी। अब डी जो है यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे पॉइंट डी ले लेते हैं। लेकिन ये पूछा नहीं है कि बीच में दिया है, लेकिन कहीं भी आप ले सकते हैं। उसके बाद इसमें दिया है सच दैट एंगल ए डी सी। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। एंगल जो ए डी सी है वो एंगल किसके इक्वल है? बी सी ए, बी ए सी, सॉरी बी सी ए नहीं है, बी ए सी। यानी कि ये वाला जो एंगल है ये पूरा ए के इक्वल, ये पूरे का पूरा एंगल इसके इक्वल है। एक तो ये चीज हमारे पास दी है। उसके बाद हमने शो करना है, क्या शो करना है? सी ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। तो ये हमने प्रूव करना है। अब देखिए हमारे पास ट्राइंगल दिए हैं, यहाँ पे 3 ट्राइंगल एक्चुअल में आ रहे हैं। पहला जो ट्राइंगल है हमारे पास गिवन था ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल बन रहा है ए बी डी, और तीसरा बन रहा है ए सी डी। तो हम क्या करेंगे, हमें ये वाले ट्राइंगल की तो आवश्यकता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे ए बी सी ट्राइंगल और ए डी सी ट्राइंगल दोनों में ले लेते हैं। तो सीधा कर लेते हैं हम प्रूफ। इन ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि बड़े वाला जो ट्राइंगल है, एंड ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी, इस ट्राइंगल में हम ले लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले जो एंगल है हमारे पास बी ए सी हम लिख लेते हैं। एंगल बी ए सी जो एंगल है किसके इक्वल है? ए डी सी के। एंगल ए डी सी ये हमारे पास गिवन है। और दूसरा इसमें क्या आ रहा है? एंगल जो सी है वो कैसा हो रहा है? कॉमन। तो हम लिख लेंगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, साथ में ये हमारे पास बन रहा है कॉमन, तो हम लिख लेंगे यहां पे कॉमन। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी ये जो है सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए डी सी के। किससे हो जाएगा? एंगल एंगल सिमिलरिटी से, एंगल एंगल सिमिलरिटी। अब आपके पास 2 ट्राइंगल जो है कैसे हो गए? सिमिलर हो गए हैं। तो जब सिमिलर ट्राइंगल हो जाते हैं उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है कैसी हो जाती है? प्रोपोर्शनल में। अब देखिए आपको ज्यादा इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हमारे पास दिया है सी ए स्क्वेयर, तो हम क्या कर देंगे? एक सी ए यहाँ पे रख देंगे और एक सी ए को हम जो है सी डी के नीचे ला देंगे और यहाँ पे सी बी को नीचे ले आ देंगे। तो इसमें ज्यादा जो है करने की जरूरत नहीं, ये आपके पास एक ट्रिक भी हो जाएगी। यहाँ पे हम करेंगे सी ए, पहले सी ए लिखेंगे, उसके बाद हम इसके नीचे ले आ देंगे सी बी इज इक्वल टू, उसके बाद हम लिखेंगे ये वाला सी डी, और उसके बाद लिखेंगे ये जो सी स्क्वेयर है इसका हम यहाँ पे सी ए बना देंगे। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम इसको बाई क्रॉस करेंगे, हमने प्रूफ तो ये करना है, तो इससे पहले वाला स्टेप जो है हमने यहाँ पे बनाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइड्स आर प्रोपोर्शनल। साइड्स आर प्रोपोर्शनल। जब हमारे पास 2 ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो साइड्स कैसे हो जाती है? प्रोपोर्शनल में। अब सीधा ही आप इसको क्रॉस कर लो बाई क्रॉस, तो ये बन जाएगा सी ए स्क्वेयर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो यही हमने इसमें प्रूव करना था। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हमने किए क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। आई होप दैट आपको तीनों के तीनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस वी विल डू नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।